नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हैदराबाद के विजिट पे है सेहत और ज़िंदगी, सेहत और हिकमत की पूरी टीम, जहां पे हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे, आपके घर आके आपकी सेहत का हाल जान के। हकीम साहब से कब से आप जुड़े हुए हैं, हकीम साहब की कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और हकीम साहब से जुड़ के अब आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आपको देखने को मिला है, आप कितने स्वस्थ हो गए हैं, कितने फिट हो गए हैं, ये सारी ख़ास बातचीत करने के लिए हम आपके घर तो आ ही रहे हैं। और ख़ास बातचीत आपसे इसलिए भी हम करना चाहते हैं कि कई दर्शकों की शिकायत हो जाती है कि हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, सिर्फ फ़ोन कॉल के माध्यम से ही हम आपसे बात कर पाते हैं। तो वो सारी शिकायतें दूर करते हुए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम हैदराबाद आए हुए हैं, तो जहाँ हम मौजूद हैं अपने ख़ास मेहमान के घर, उनका नाम है रज़ा साहब। ख़ास बातचीत उनसे करेंगे, लेकिन पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। आदाब जी। आदाब। रज़ा साहब, आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? जी, मैं 50 प्लस का हूँ। यहाँ घर में फ़िलवक्त मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, और मेरी 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। तो 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। जी जी। और 1 लड़का आईटी इंजीनियर है जो कनाडा में है, एमएस के लिए गए थे, पीआर होल्डर, अभी वो कनाडा में है। इंशाल्लाह आने वाले भी हैं नवंबर में शादी के लिए। तो यही है। अब फिलहाल वाइफ और मैं रहते हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं? जी, मैं एक्चुअल जो है मैं आर्किटेक्ट हूँ, प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मेरा एक पैशन है बॉडी बिल्डिंग। तो इसलिए मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ, और जो है मेरा जिम है बॉडी अरीना जिम, मेहदीपट्टनम पर, हुमायूं मेहदीपट्टनम में। लास्ट 21 ईयर्स से चला रहा हूँ मैं वो। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाँ पे भी मैं जो है काफ़ी लोगों को जो है कोचिंग देता हूँ। सब जो है काफ़ी मेरे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ। आप जी हाँ। जी ठीक है। वैसे आपकी फ़िज़िक देख के ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आप 50 प्लस हो गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे फिट देख के। तो रज़ा साहब, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, आप हकीम साहब से कैसे जुड़े? मैं जो है हुमायूं नगर में जो है हमारे पास एक पड़ोसी आए थे, उनका नाम ज़किया आंटी थे, काफ़ी उम्र रसीदा थे वो। तो उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट होने के बाद में उनका कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, चलने में प्रॉब्लम हो रहा था। वो जो है ऐसा छोटे बच्चे जैसा रेंगते ना, वैसा चलते थे वो। तो उसके बाद में उनको पेपर से, सियासत से जो है, और मुंसिफ में हकीम साहब का एक ऐड आता था। जी जी जी। हर महीने आते थे हकीम साहब यहाँ हैदराबाद उर्दू घर में। अच्छा। तो वहाँ उनको ऐड देख के वो जो है हकीम साहब से मिले। उसके बाद में उन्होंने दवा शुरू करे, टी केयर करने से उन्होंने जो है छोटे बच्चे जो रेंग के चलते वैसा चलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक 3-4 महीने में वो अच्छा चलना शुरू कर दिए। 60-70 प्लस थे उन लेडी। तो उनके ज़रिए हमको हकीम साहब का मालूम हुआ। हालांकि मैं भी पेपर में ऐड देखता था, लेकिन उतना तवज्जो नहीं करे, उन्होंने बोलने के बाद में तवज्जो करे। तो फिर उसमें ऐड में देखने के बाद में जो है दवाएँ लेने के लिए जो है उसमें पेपर में जो ऐड आता था, फ्रेंचाइज जो है यहाँ ओल्ड सिटी में असरा हॉस्पिटल के पास में ज़हीर भाई जो है हमारे, उनकी जो शॉप है हैदराबाद में जो हमारा क्लिनिक है। जी जो क्लिनिक है, वहाँ से जो है मैं हकीम साहब से डायरेक्ट तो आज तक नहीं लिया, मैं कभी ले लिया हूँ, लेकिन ज़हीर भाई से जो है जो क्लिनिक है असरा हॉस्पिटल के पास मोगलपुरे में, वहाँ से हमेशा मैं दवाएँ परचेज़ करा। खुद मेरे लिए भी मैं जो है मेरे पेट में तकलीफ़ हो गई थी, प्रॉब्लम था पेट का। तो तकरीबन कोई चीज़ खाने से, जैसा कि स्पाइसी फूड, दूध वगैरह लेने से मोशंस हो जाते थे मेरे को। तो मैं पी केयर इस्तेमाल किया फर्स्ट, हकीम साहब की पी केयर इस्तेमाल करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो दवा पेट बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सही हो गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक मस्जिद है यहाँ पे, उसके मौज़न है, उनको पाइल्स हो गया था, एकदम ब्लड निकल रहा था उनको। तो उन्होंने मेरे से रुजू करके पूछे मेरे से कि भाई ऐसा, तो मैं उनको यहीं ज़हीर भाई का ने भिजाया क्लिनिक पे अपने जो हैदराबाद में है। पी केयर लिए अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने 4 महीने खाए,
उनका भी पाइल से पूरा ख़त्म हो गया पी के। जी, तो आप अपने साथ साथ और लोगों का भी ख्याल रखते हैं हकीम साहब के नुस्खे बहुत बहुत हकीम साहब से अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ़ायदे मेरे को पहुँचे, मेरी फैमिली में लोगों को पहुँचे, और मैं दूसरे लोगों तक भी पहुँचा रहा हूँ। अभी भी जो है हम घरेलू नुस्खे पूरे घर में इस्तेमाल करते रहते हैं हमारे पास। क्या क्या बना चुके हैं अभी तक जैसा घर वो में? खांसी का, ये ऐसा मिसाल के तौर पे ये अभी ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये स्केयर है, ये मेरी वाइफ के लिए लिया मैं, और ये गोन मोरिंगा है, और अभी वो एक नुस्खा बनाने के लिए जो है मैं वो लाया बॉटल, क्या बोलते जैतून का हैं, सिरका। जैतून का सिरका लाया, और एक नुस्खा बना के रखा हुआ हूँ मैं सर्दी और खांसी के लिए। एक नुस्खा है अच्छा। हकीम साहब का, ये इसमें अलसी और अपने पीपली और आपके सिपिस्तान और उनाब, ये चीज़ों का नुस्खा है सर्दी और खांसी के लिए। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल कर मैं इस्तेमाल कर रहा इसको। इन ज़रा मेरे को सर्दी हो गई थी तो अभी बना के इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये भी इस्तेमाल गोल मोरिंगा भी मैं ही कर रहा हूँ, और ये मेरी वाइफ के लिए लिया मैं स्केयर। तो रज़ा साहब, हम ये माने कि आपको हकीम साहब पे 100% विश्वास है और आप उन्हीं को ही लगातार फॉलो करते आ रहे हैं अगर आपको कोई भी परेशानी होती है? बेशक बिल्कुल 100 नहीं 101% हकीम साहब पे जो है। खैर शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह देने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला शिफा चंद लोगों के हाथ में देता, जिसमें से एक हकीम साहब है। तो इससे काफ़ी फ़ायदे पहुँच रहे हैं लोगों को, बहुत फ़ायदे उठा रहे हैं लोग, और मैं तो मेरा पर्सनल मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे हुए हकीम साहब से, और दुआ है हकीम साहब के लिए मेरी। जो लोग भी दिए, चाहे दुआ दे या ना दे, लेकिन उनके लिए तो बेहतरी है इंशाअल्लाह, आखिरत में भी और दुनिया में भी। हकीम साहब का कभी आपने कोई प्रोग्राम देखा है? सर वैसे तो आप जो पेपर में आर्टिकल आता था उससे ही आप जुड़े हैं, लेकिन कभी प्रोग्राम आपने देखा है? कभी नहीं, रोज़ देखता हूँ मैं प्रोग्राम उनका। जी हाँ, 12 बजे के बाद से जी टीवी पे आता। कौन सी बात से आप सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं उनकी? उन्होंने चाह क्या चीज़ है उनकी सब में बेहतर चीज़ जो है, उन्होंने ये प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते। पहली चीज़, उन्होंने इसके ऊपर किसी को भी जोर नहीं देते कि आप ये लेके खाओ, मेरा ये प्रोडक्ट खाने से जो है आप अच्छे होंगे। वो ये नुस्खे बताते जो मैं बनाया, घरेलू नुस्खे जो बताते पहले, उसके बाद में बोलते अगर लेना है तो ये लीजिए, वरना नहीं बोलते। तकरीबन मैं देखा नहीं बोलते, घरेलू नुस्खों से ही अच्छे हो जाते हैं, आप ये लीजिए बोलते। सब में बेहतरीन चीज़ ये है, क्योंकि अगर कोई आदमी टीवी पे आता या कोई चीज़ बेचने के लिए आता तो उन्हें पहले अपना प्रोडक्ट बेचता, लेकिन हकीम साहब में वो चीज़ मैं आज तक नहीं देखा। मैं हमेशा ये देखा उनको कि घरेलू नुस्खे पहले बताते हो, बोलते कि आपके किचन में जो है सब चीज़ मिल जाती है आपको, आप अपने किचन से इलाज कर ले सकते, किचन के सामान से। तो उसी तरीके से हकीम साहब ने सब में बेहतरीन चीज़ ये है कि अपनी चीज़ बेचने से पहले उन्हें घरेलू नुस्खे बताते। ये अल्लाह ताला उनको अजर देगा इसका, क्यों तो इसकी वजह से कई लोग अच्छे होते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे ये है, मेरे को एलर्जी हो गई, छींका वगैरह रेजा गई थी, अब मैं ये खा रहा हूँ 1 वीक से खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया मेरे को। वरना आप 1 हफ़्ता पहले मिलते तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम था, मैं आपको बोल नहीं सकता था, इंटरव्यू नहीं दे सकता था। ये इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो सब बात जो है बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत गहराई से हकीम साहब को जाना है, और बहुत आपने जो चीज़ें बनाई हैं यकीनन उनकी पूरी आपने जांच की है, तभी आपने उनको अपनाया है। जी, आप 21 साल से जिम चला रहे हैं अपना, जैसा कि आपने बताया। पेट की प्रॉब्लम आपके साथ थी, तो जो ये पेट की प्रॉब्लम आपकी शुरू हुई और आपको कब ये लगा कि अब ये ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मुझे यूनानी ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, या फिर और कोई प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी कि आप खाने से परहेज़ करने लगे हों, या फिर जिम जाने में आपको प्रॉब्लम होती हो कि जाऊँगा तो कहीं कॉन्स्टिपेशन